हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम गणित में देखो, हमने गणित में बहुत सारा पोर्शन क्लियर कर लिया है। आज जो हम आगे पढ़ रहे हैं वो सीमित रेखाएं हैं। सीमित रेखा से देखो, रीड में अक्सर प्रश्न कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, मैं उसी पर बात करूँगा। मैं ध्यान रखना, इस पूरे जितने भी मैंने इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं ना, फोकट की बात मैंने कभी नहीं की कि ये जो रीड में आ रहा है ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। और शॉर्ट एंड स्वीट सिद्धांत मेरा क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, आगे बात कर लेते हैं इस पर। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना, उस पर मैं बात करूंगा। तो आइए बात करते हैं सीमित रेखा। देखो दोस्त, सीमित रेखा क्या होती है, पहले तो इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। आपने इतिहास पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं आपको। बहलोल खान जो है ना, जब दिवेर का युद्ध हो रहा था तो बहलोल का घोड़े पे बैठ के महाराणा प्रताप से युद्ध करने आ रहा था। महाराणा प्रताप ने उसको कहा कि अरे तू मत आ मेरी तरफ। तो भी वो क्या कि देखो, मानने वाला तो था नहीं। तो ये बहलोल खा क्या किसी के बहकाव में आके क्या कर रहा था, महाराणा प्रताप को मारना चाहता था। तो महाराणा प्रताप को गुस्सा आ गया और महाराणा प्रताप ने क्या किया, एक ही तलवार में इस बहलोल खा और इसके घोड़े को सीमित सीमित भाग में बांट दिया। सीमित भाग में कैसे, कि घोड़ा का एक भाग तो इधर, एक भाग इधर, और बैलोल का भी एक भाग इधर, एक भाग इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीमित रेखाएं, उन रेखाओं को हम बोलेंगे ऐसी रेखा जो किसी आकृति को दो बराबर भागों में बांट दे। बराबर भागों में कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे अब एक मेरे यहाँ पे एक ऐसी रेखा खींची जाए, यानी एक तलवार ऐसी लाई जाए जिससे मैं दो बराबर भागों में बढ़ जाऊँ। मेरे यहाँ से निकल जाए, देखो मेरा थोड़ा नाक आधा 50-50% नाक को बांट दे, मुंह को, और यहाँ से मेरे पूरे शरीर को 50-50% में बांट दे। तो इसे क्या बोलेंगे हम, सीमित रेखा बोलेंगे। सीमित रेखाएं, चलो मैं आपको बता ही दूँ थोड़े सीमित रेखाएं क्या होती हैं। सीमित रेखाएं ऐसी रेखा होती है जो किसी भी आकृति को, जो आकृति होती है ना, उसको कितने दो भागों में बांट देती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो आकृति को दो भागों में बांट देती है। यहाँ तक समझ में आया। सीमित रेखा क्या करती है, आकृति को दो भागों में बांट देती है। दो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो दो भागों में बांट देती है। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, दो भागों में बांट देती हैं। ठीक है। अब जो अगला पॉइंट आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगला पॉइंट इसी से संबंधित आ रहा है। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट यह है कि सीमित रेखा, किसी आकृति पर सीमित रेखा खींची जाती है तो जो दो भाग होते हैं ना, वो दोनों भाग एक दूसरे को आपस ढक लेते हैं। तो ये लिख दूं मैं पॉइंट, कि सीमित रेखा द्वारा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो सीमित सीमित ये सीमित है। तो ध्यान देना, सीमित रेखा जो है, सीमित रेखा की बात कर रहे हैं हम। दोस्तों इसका देखो नाम से पता चल रहा है आपको। पहले आपको चलो मैं थोड़ा अर्थ बता दूं इसका। सम का मतलब क्या होता है, सम्मान, और मिति का मतलब होता है उसकी आकृति का माप। समझ में आ रही है, मिति का मतलब क्या होता है, उसकी आकृति का माप। तो इसको चलो आप समझ लो। यहाँ पे सम का मतलब क्या होता है, सम्मान, और सम्मान। मिति का मतलब क्या होता है, माप। अब समान माप की आकृतियां तो बताओ एक दूसरे को ढकेगी नहीं ढकेगी, तो बिल्कुल ढकेगी। तो सममिति का मतलब समझ में आ गया ना। देखो सममिति का मैंने आपको परिभाषा बता दी। सममिति की परिभाषा क्या होती है, दो आकृति को दो भागों में बांटने वाली, इसको पूरी लिख लेते हैं चलो। बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, बांटने वाली रेखा। ध्यान दे, क्या लिखी मैंने परिभाषा, आकृति को दो दो भागों में बांटने वाली रेखा तो क्या कहलाएगी, सीमित रेखा। और सीमित शब्द का अर्थ क्या हो गया, समान माप। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ सीमित रेखा जो खींची किसी आकृति, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो एक पॉइंट और लिख दूँ मैं, किसी आकृति है, किसी आकृति को सीमित रेखा, किसी आकृति को सममिति रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, दो समान भागों में बांटती है, समान भागों में बांटती है। मैं ये लिख रहा हूँ मैं, देखो बांटती हैं, और ये दोनों भाग, और इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही दोस्तों अब, और वे दोनों भाग एक दूसरे, यहाँ पे समझना, दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं। ये मैंने परिभाषा जो है ना, लिखने का मेरे को कोई शौक नहीं है, मैंने क्यों लिखी ये इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसी परिभाषा पहले आपने कभी पढ़ी है, आप सोच रहे होंगे कहाँ पे पढ़ी हुई होगी। जरा याद करो पहले के वीडियो को, या पहले के जो मैंने पढ़ाया था ना उसको याद करो, कहाँ पे पढ़ी थी ऐसी परिभाषा मैंने, सर्वांग समता में,
सर्वांग समता मैंने क्या पढ़ाया था कि एक आकृति के दो भाग करो और दोनों भाग एक दूसरे को ढक लेते हैं तो क्या है वो सर्वांग सम है। तो इसका मतलब ये सीमित आकृति के दो भाग होंगे ना, वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। बताओ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं है। प्रश्न आता था तो क्या आप कर पाते कि प्रश्न आता था ऐसे कि निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। चलो एक प्रश्न आ गया, फिर आपसे पूछेगा उसमें कि सममिति रेखाएं द्वारा बनी आकृति के दोनों भाग सर्वांग सम होते हैं, ऐसा प्रश्न आता था ना, तो आप कर लेते क्या उसको, लेकिन अब तो कर लोगे ना। तो ये ध्यान देना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले, देखो कैसी कैसी आकृतियाँ होती है। यहाँ पे इधर ध्यान देना, देखो एक आकृति में बना दूं यहाँ पे कि ये जो है ना मेरा एक त्रिभुज बना रहा हूँ मैं, मान लो ये एक त्रिभुज बनाया मैंने। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, अभी तो आप बताओगे कि सर न्यून कोण त्रिभुज है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। लेकिन जैसे मैं बोल दूं कि साहब ये और ये भुजा और ये भुजा बराबर है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप क्या हो बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। तो देखो समबाहु त्रिभुज में मैं क्या करूँ, यहाँ पे इधर से मैं एक रेखा तो यहाँ से खींच सकता हूँ, देखो ये भाग और ये भाग बिल्कुल बराबर है ये। फिर मैं क्या कर दूं, इस शीर्ष से मैं इधर एक रेखा इधर खींच दूं तो ये इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों बराबर है। अब मैं इस शीर्ष से इस पर एक रेखा खींच दूं ना, तो ये ऊपर वाला भाग ये वाला भाग बराबर है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज में तीन सममितीय रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्तों आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इस पर देखो मैं क्या करूँगा, एक बहुत अच्छा चार्ट बना रहा हूँ जिससे आपके अगर रीड में प्रश्न आएगा तो इस चार्ट से बाहर नहीं जाएगा। तो एक अच्छा सा सारणी बना रहे हैं हम, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो उसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो आज सारणी आपके सामने आ चुकी है। मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर प्रश्न आएगा तो इस सारणी से बाहर न जाएगा, ठीक है ना। तो चले करें स्टार्ट। तो देखो मैं पहली आकृति आपके सामने बना रहा हूं किसकी, समबाहु। समबाहु कौन है, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज बना दिया मैंने। अच्छा समबाहु त्रिभुज की आकृति जिसको नहीं आती हो ना, तो वो पुराने वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आकृति बना बना के बताई आपको कैसी भी आकृति होती है। तो ये समबाहु त्रिभुज की देखो आकृति इस प्रकार की बनती है। मान लो ये क्या है, मेरा समबाहु त्रिभुज है। देखो इसकी ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो ये समबाहु त्रिभुज की आकृति आपको दिखाई दे रही कि नहीं दे रही, बोलो दिखाई दे रही है ना। तो अब इस पे देखो, इस पे हम सममित रेखा बनाते हैं। मैंने क्या बताई थी, सममित रेखा की परिभाषा, आकृति को दो बराबर भागों में बांट दे। तो ये देखो यहाँ से ये शीर्ष है, इस शीर्ष से मैंने इस पर एक रेखा खींची है। बताओ ये दोनों भाग बराबर हैं कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है। देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। तो ये क्या हो गई, एक सीमित रेखाएं हो गई। तो यहाँ पे मैं लिख दूं ये कितनी सीमित रेखाएं, एक। अब देखो मैं इस शीर्ष को लेता हूँ और इस शीर्ष से मैं इसको इस पर मिला दूं, देखो ये। तो ये बताओ ये भी देखो, ये नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर इधर ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिया ये वाला भाग लिया, देखो ये। तो ये वाला भाग, ये इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर है। इसका मतलब सीमित, इसमें कितनी रेखाएं की जा सकती है, देखो 1 2 3। तो ध्यान रखना सीमित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। साथियों प्रश्न जो आएगा ना ऐसे आएगा कि समबाहु त्रिभुज में, या जो समबाहु त्रिभुज उसको कुछ नहीं देगा, वो डायरेक्ट क्या दे देगा, वो एक त्रिभुज की आकृति बना देगा और उसकी भुजा के माप लिख देगा, बोलेगा इसमें सीमित रेखा की संख्या बताइए। तो देखो सीमित रेखा की संख्या नहीं पड़ी तो फिर समस्या आ जाएगी। टॉपिक बहुत सरल है ये, ठीक है कि नहीं। तो अब इधर दूसरी दूसरी आकृति की बात कर लेता हूँ। देखो दूसरी आकृति लेता हूँ, देखो समबाहु तो ले लिया, तो अब हम बात कर लेते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है साथियों, तो देखना इधर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, इससे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ये त्रिभुज बना दिया मैंने, ये त्रिभुज की आकृति बन गई। इसमें ध्यान रखना ये भुजा और ये भुजा क्या है, समान माप की है। तो अब आप मेरे को खुद बताओ, मैंने इससे क्या, यहाँ पे ध्यान देना, इसको मैं किस किस से काट सकता हूँ। देखो इसको मैं इससे काट दूँ ना, तो मैंने ये देखो ये लोग काट दिया साहब इसको। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर के, इसके दो भाग हो गए देखो, ठीक है कि नहीं। ये भाग हो गया, क्लियर है। अब मैं इसको जैसे इधर से काटने चाहूँगा ना, देखो तो इसके भाग बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये भुजा यहाँ से मैं काटूंगा ना, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भाग बराबर नहीं होगा। इधर से भी मैं काटूंगा ना, तो इधर से मैं काटूंगा तो ये भुजा और ये भुजा का माप बराबर नहीं है, इसका मतलब ये बराबर नहीं होगी। तो इसमें देखो किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी हो जाएगी, एक। कितनी सीमित रेखा हो जाएगी उसमें, एक। फिर आगे अगले एक और आता है, देखो उसकी बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे आता है विषम बाहु। अब देखो समद्विबाहु आ गए, यहाँ पे लिख दूं मैं विषम बाहु। तो विषम बाहु में क्या हो जाएगा, देखो विषम बाहु में ऐसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ये विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज में तो आपको लग रहा है कि कैसे कट जाएगा, एक भी भुजा बराबर नहीं है। कहाँ से काटोगे, देखो यहाँ से काटोगे तो नहीं कटेगी क्योंकि उधर लंबा है, या और यहाँ से काटोगे तो भी नहीं कटेगी, और यहाँ से काटोगे तो भी नहीं कटेगी। तो इसमें कितनी हो जाएगी, शून्य सीमित रेखाएं, शून्य यानी 0।
तो साथियों यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, तीनों त्रिभुज में मैंने आपको क्या बता दी, सीमित रेखा है। अब आगे की बात करते हैं, देखो आगे क्या आता है हमारा, चौथी आकृति आती है वर्ग। वर्ग की बात कर लेते हैं, चलो यहाँ पे वर्ग आ जाएगा। देखो वर्ग का चित्र कैसा होता है, वर्ग का चित्र तो यहाँ पे मैं छोटा सा बना दूं, देखो ये ऐसा होता है वर्ग। अब वर्ग में आप देखो, वर्ग में मेरे को ऐसी रेखाएं खींचनी है जो उसके दो बराबर भाग में बांट दे। तो देखो यहाँ से मैं वो एक ऊपर से रेखा खींची मैंने, तो ये दोनों भाग देखो, ये भाग और ये भाग बराबर है कि नहीं है, बोलो बिल्कुल है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ खींच दूँ तो ये वाला ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अब ये तो बराबर हो गई देखो वर्ग में। अब ध्यान देना, इसमें मैं क्या करूँ, देखो यहाँ से मैं खींच सकता हूँ, यहाँ से मैंने ये रेखा खींची, तो ये इधर वाला भाग और इधर वाला भाग त्रिभुज बन रहे बराबर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है ये। और ध्यान रखना, एक मैं ऐसे खींच सकता हूँ उसमें, ये एक ऐसे खींच, तो कितनी हो गई इसमें, देखो 1 2 3 4, तो इसमें कितनी हो जाएगी, वर्ग में 4 सीमित रेखा हो जाएगी। तो वर्ग वाली समझ में आ गई। तो अब पांचवें की बात कर लेते हैं, कौन सा, आयत। वर्ग की तो बात कर ली बेचारे, इस आयत को क्यों छोड़े। तो आयत में ध्यान देना दोस्तों, आयत में कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं आयत की आकृति, ये आयत की आकृति बना दी, देखो मैंने ये आयत बना दिया है। आयत में कितनी हो जाएगी, देखो आयत की बात कर रहा हूँ ना मैं, आयत में मेरे को ऐसी सीमित रेखाएं खींचनी है कि इसको क्या करे, दो बराबर भागों में बांट दे। तो देखो जैसे मैंने पहले वर्ग में खींची थी, तो इसमें मैं ये खींच दी, तो बिल्कुल साहब ये तो ठीक है कि ये भाग और ये भाग बराबर है। फिर मैं क्या करूँ, देखो एक आडी खींच दूँ, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, देखो ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग बराबर है। लेकिन मैं जैसे ही ये खींचूंगा ना, ये और ये, तो ध्यान देना ये कभी बराबर हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था आयत में विकर्ण बराबर हो, ये आवश्यक नहीं है, इसलिए बराबर नहीं होगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। फिर आगे बात कर लेते हैं हम, देखो आयत की हो गई, इसके आगे बात कर लेते हैं समांतर चतुर्भुज की। ये लिख दिया मैंने, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ साथियों में, ये समांतर चतुर्भुज लिख दिया मैंने। अब आप सोच रहे होंगे सर समांतर चतुर्भुज में कितनी हो सकती है, तो इधर ध्यान देना, समांतर चतुर्भुज बनाऊं पहले तो मैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं मैं। देखो ये समांतर चतुर्भुज बना दिया मैंने, ये समांतर चतुर्भुज है। देखो अगर आप समांतर चतुर्भुज में, देखो समांतर चतुर्भुज में मैं बताया था ना आपको कि विकर्णों का बराबर होना आवश्यक है या नहीं है, तो इसमें भी विकर्णों का बराबर होते ही नहीं है। पहली बात तो इसमें क्या ये विकर्ण और ये विकर्ण इसमें बराबर होता है क्या, नहीं होता है, तो विकर्ण वाली तो आएगी नहीं। देखो और इसको आप ऐसे भी काटोगे ना, ऐसे काटोगे तो बराबर नहीं कर सकती है, समझ में आ रहा है ना ये चीज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, समांतर चतुर्भुज में 0। फिर आप सम चतुर्भुज की बोलोगे, अब सम चतुर्भुज में कितनी होगी, तो सम चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ। देखो सम चतुर्भुज की आकृति कैसी होती है साथियों, सम चतुर्भुज की आकृति वर्ग जैसी होती है, केवल कोण क्या होता है उसमें, कोण 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए बस। ये बना दी मैंने सम चतुर्भुज की आकृति। इसमें ध्यान रखना, इसमें सम चतुर्भुज में आप खींच सकते हो, ये सम चतुर्भुज में एक तो ये खींच सकते हो आप, एक ये खींच सकते हो, तो कितनी हो जाएगी सम चतुर्भुज में, सम चतुर्भुज में 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे बात कर ले सम चतुर्भुज के बाद में वृत्त की बात कर लूँ मैं सम चतुर्भुज के बाद में। चलो एक और है, इसी को निपटा दे पहले। पतंग, पतंग में कितनी हो सकती है, देखो पतंग में कितनी हो सकती है, पतंग की आकृति तो साथियों ऐसी होती है ना, मैंने बताया था ना आपको, पतंग की आकृति ऐसी होती है पतंग की आकृति। तो देखो आप इसमें ये खींचोगे ना, ये तो ये बराबर भाग है क्या, देखो ऊपर तो ऊपर क्या है बड़ा, नीचे क्या है छोटा, तो बराबर है नहीं है, तो ध्यान देना ये तो आएगी नहीं। इसमें क्या कौन सी आ जाएगी, ये जरूर आ सकती है इसमें, ये वाली। तो सीमित रेखा कितनी आ जाएगी पतंग में, 1, पतंग में 1 आ जाएगी। अब लास्ट और इसमें आती है वृत्त में। तो ये वृत्त की आकृति कैसी होती है साथियों, ऐसी होती है ना, इसमें ये एक केंद्र होता है। कितनी सीमित रेखाएं खींच दो, ये लो, ये साहब, ये कितनी, आपको जितनी गिनती आती है ना उतनी खींच दो, तो कितनी बन जाएगी, अनंत। तो इसमें कितनी हो जाएगी, अनंत। तो साथियों ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, पहले तो आपको देखो मैंने सब आकृतियाँ, प्रश्न देखो इसमें ऐसे प्रश्न आएगा, या तो इसमें प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि जो नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है, बोल देगा कि आयत में सीमित रेखाएं संख्या 4 होती है, तो बिल्कुल गलत है वो। ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं आपको एक छोटी चीज़ यहीं पे बता दूं साथियों, एक छोटी सी चीज़ है, उसको यहीं पे क्लियर कर देते हैं हम। अब अगर प्रश्न आ जाता है, देखो ध्यान देना, एन भुजा है, एन भुजा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो एन समभुजा है, यहाँ पे लिख दूँ मैं, एन भुजा क्या है, एन भुजा है, और एन कौन सी भुजा है, यहाँ पे समभुजा बोल सकते हैं यहाँ पे। तो चलो एक काम कर लेते हैं, एम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एन समभुजा, एन समबाहु आकृति है कोई सी भी, एन समबाहु आकृति है, एक आकृति है
जिसमें क्या है, उसमें n भुजा है और वो सभी क्या है, सम में है। तो ध्यान रखना, इसमें सीमित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें सीमित रेखाओं की संख्या भी हो जाएगी इसमें n। जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि सम षष्ठभुज में, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सम षष्ठभुज ले लेते हैं, पंचभुज कोई भी ले ले, तो आप मेरे यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो सम षष्ठभुज में सीमित रेखाओं की संख्या, सममिति रेखाओं की संख्या तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो साथियों ये क्लास आप पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये परीक्षा में आएगा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मैंने गणित में यहाँ पे गणित से संबंधित मैंने सटीक तैयारी करवा रहा हूँ, मैं ध्यान देना, मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा समग्र अध्ययन नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो आपको क्या जो रीट में आ सकता है उसी पर बात कर रहा हूँ। फोकट की चीज़ें मैं बिल्कुल बात करूँगा ही नहीं। क्या मतलब फोकट की चीज़ें बात करने का, आप खुद सोचो, जब जो पढ़नी चीज़ें वही पढ़नी है तो फोकट की चीज़ों का मतलब क्या है, क्यों हम फोकट में इधर उधर की बातें करें, हमें तो जो सीधा चलना है और रीड में हमारा सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और फिर मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, ओके दोस्तों।